मोदी ने स्वयं भी शपथ लिया है, चाहे एमएलए का शपथ लिया हो, चाहे एमपी का शपथ लिया हो, मंत्री का शपथ लिया हो, प्रधानमंत्री का शपथ लिया हो। जितना बार शपथ लिया उतनी बार इसने कसम खाया राष्ट्रपति भवन में, राजभवन में, कि मैं भारत के संविधान को अक्षुण्ण रखूंगा। तो जब से हुकूमत आई नरेंद्र मोदी की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, तब से जितना मंत्री बना सबके यहाँ आरएसएस का कोई ना कोई एक कार्यकर्ता है। तो अब तो नरेंद्र मोदी को या तो विवेक देवराय को अपने ऑफिस से बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि वो संविधान के विरोध में बोलने का मतलब है राष्ट्र विरोधी काम करना, देश विरोधी काम करना। इस संविधान से तकलीफ ये है कि जो अछूत लोग हैं उनको भी प्रणाम करना पड़ता है। इस संविधान के कारण ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं विवेक देवराय जी, संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। खबरों में आर्टिकल उनका छपा था, देश का संविधान बदलने का सही वक्त आ गया है। यह कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन है, 1935 में जो भारत शासन अधिनियम था उसका बहुत सारा आर्टिकल छाप दिया गया जो कहते हो। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ उदय नारायण चौधरी जी हैं, राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, पूर्व स्पीकर भी रह चुके हैं बिहार सरकार में। सर, संविधान बदलने की बात चल रही है, हवा बनाई जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जन्म 1925 में हुआ, डॉक्टर हेडगेवार ने इसका किया था। और उसी समय से, जब से ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म हुआ, वो देश में हिंदुत्व की आवाज़ को बुलंद करके और यहाँ की आम जनता को गोलबंद किया था। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही नाथुराम गोडसे था जिसने महात्मा गांधी को गोली मारा था 1948 में। और नागपुर महाराष्ट्र में है, और वहीं से हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हेडगेवार के मंसूबा को समझ गए थे, तो उनके मंसूबा को समझने के कारण डॉक्टर हेडगेवार के मंसूबा को समझ करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जो खुद भी बहुत प्रताड़ित थे छुआछूत के कारण, विद्वान होते हुए उनको समाज में सम्मान नहीं था, तो समाज में एक वातावरण था सामाजिक गैर बराबरी की। तो उस सामाजिक गैर बराबरी को सह देने वाली किताब थी हमारे यहाँ की मनुस्मृति, जिसने जात के आधार पर सह दिया और समाज को भाग में बांटने का काम किया, जिसके आधार पर यहाँ छुआछूत था, अंधविश्वास, रूढ़िवाद सब उसी से पनपा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1927 में मनुस्मृति को जलाने का प्रतीकात्मक उन्होंने जलाया और सब जगह जलाएगा। और जब मौका मिला संविधान लिखने का, जब देश आज़ाद हुआ, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानून बनाया कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने हर आदमी बराबर है, उसमें जात और धर्म नहीं है। ये कानून बड़ा सख्त था और लोकतंत्र कायम किया इन्होंने। हमारा संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उससे लोकतंत्र को बढ़ावा मिली, जनतंत्र को बढ़ावा मिली, और इंसान को इंसान के जैसा सम्मान देने का बात हुआ। और आर्टिकल 14 भी कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, सब मूल अधिकार है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। तो इन सभी को देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तत्कालीन समय से ही सतत प्रयास कर रहा है, जो सफल नहीं हो पा रहा है। और बीच में इनका दिया बुझ गया था आरएसएस का 1948 में, जब गांधी जी की हत्या किया गोडसे ने, तो आरएसएस के लोगों ने अपना खुद का आइडेंटिटी छुपाना बंद कर दिया था, अपनी पहचान छुपाना। और कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय में नागपुर में राष्ट्रीय झंडा नहीं लगा। ये आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ उसका। उससे पहले तो
संयोग है कि 2014 में मोदी जी की हुकूमत आ गई। तो जब से हुकूमत आई नरेंद्र मोदी की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, तब से जितना मंत्री बना सबके यहाँ आरएसएस का कोई ना कोई एक कार्यकर्ता है। सभी विभागों में आरएसएस के कोई ना कोई आदमी एक बैठा दिया गया है। और लेटरल विचारधारा को मानने वालों को जो उसके हैं, लेटरल एंट्री के माध्यम से सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी, डीएम नहीं, हम करें दिल्ली के उस रैंक के लोगों का 200-300 लोगों का बहाली हो गया। और उसका मापदंड रखा गया कि जिसमें राष्ट्रभक्ति का समावेश हो, ये एक मापदंड रखा गया। मतलब कि वो सब राष्ट्रीय स्वयं, अभी जितने वाइस चांसलर हुए हैं देश भर में, वो सब उसी विचारधारा के नज़दीक वाले लोगों का अपॉइंटमेंट राष्ट्रीय। ये बात सब लोगों को दूर से समझ में नहीं आती। और 2014 में सरकार बनी जब मोदी जी की, तो 2015 में मोहन भागवत ने कहा कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए, आरक्षण को की समीक्षा होनी चाहिए। ये सब बातों तब न कहा था लालू जी ने, चुनौती उनको दिया था श्री लालू प्रसाद जी ने कि अगर हिम्मत है, तुम्हें ताकत है, तो तुम समाप्त करके देख लो। फांसी पे झूल जाएंगे लेकिन संविधान आरक्षण पे आंच नहीं होने देंगे। हाँ, आप समझिए। लेकिन उन लोगों का काम उसी समय से चलते आ रहा है, धीरे 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 धीरे। और इसीलिए आप देखिएगा कि नाथुन राम गोडसे को सम्मानित किया जा रहा है। गांधी के हत्यारे को नाथुन राम गोडसे ने मारे थे, गांधी जी की हत्या किया था। और नाथुन राम गोडसे के मानने वाले लोगों को दूसरे तरफ पार्टी के द्वारा सम्मानित किया जाता है। उदाहरण के लिए भोपाल की जो अभी एमपी है, जो जेल में थी, उसके ऊपर बहुत सारे साध्वी प्रज्ञा, हाँ प्रज्ञा सारी, उसको वहाँ से टिकट देके जितवाया गया। वो गांधीवादी के विरोध में है, सीधा खुलेआम बोलती भी है, नाथुन राम गोडसे का पूजा करती है। तो और गांधी जी का चित्र लगा के गोली चलाती है, और उसको नरेंद्र मोदी एमपी बनाते हैं, उसकी पार्टी। मानसिकता समझ लीजिए आप यहाँ से। दूसरी ओर मोदी ने स्वयं भी शपथ लिया है, चाहे एमएलए का शपथ लिया हो, चाहे एमपी का शपथ लिया हो, मंत्री का शपथ लिया हो, प्रधानमंत्री का शपथ लिया हो। जितना बार शपथ लिया उतनी बार इसने कसम खाया राष्ट्रपति भवन में, राजभवन में, कि मैं भारत के संविधान को अक्षुण्ण रखूंगा। ये समझ लीजिए। और दूसरी ओर भारत के संविधान के विरोध में एक वातावरण बनाने की माहौल बनाया जा रहा है। इससे पहले सर जंतर मंतर पे संविधान की प्रति को भी जलाया गया था। हाँ, ये सब करवाया जा रहा है, जिसमें बजरंग दल, आरएसएस के लोग और विद्यार्थी परिषद के लोग उसमें शामिल रहते हैं। ये सब उसी का संगठन है। तो अभी भी देखिएगा विवेक देव राय प्रधानमंत्री के ऑफिस के कार्यालय के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं। बड़ा पद है। बड़ा पद नहीं, जो वो सुझाव देगा। अडानी के संपत्ति को दुगना तिगना 100 गुना कराने में इन लोगों की भूमिका है। हाँ, जान लीजिए। और उसी ने एक लिखा लेख कि अब भारत के संविधान को बदलना चाहिए, और ये साम्राज्यवादी लोगों के द्वारा जो था कानून, वही साम्राज्यवादी उसको बोलते हैं, उसके द्वारा जो था उसी कानून को लेकर के ये संविधान बनाया गया है। ये मतलब सर 105 अमेंडमेंट हो गए हैं, अब पुराना भी हो गया। बहुत सारे अमेंडमेंट इसमें हो चुके हैं, इसलिए इस पर विचार करना चाहिए और दूसरी संविधान बनानी चाहिए। और ये करने का मतलब ये हुआ कि देश में बंच ऑफ थॉट, जो माधवराव सदाशिव गोलवलकर ने किताब लिखा है, जिसमें स्पष्ट तौर से स्वीकार किया है भारतीय परंपरा को और जाति प्रथा को और मनुस्मृति को, वेद को, सबको उन्होंने समर्थन करते हुए, और उसी पर आधारित संविधान भी इन लोगों ने तैयार किया है।
आज से 2 साल पहले इन लोग बनारस में एक सभा हुई थी हिंदू धर्मावलंबी महंतों की, जो वहाँ के दैनिक जागरण अखबार में भी छपी थी, जिसका निर्णय था कि हम संविधान को बदलेंगे और आगे बदलने के लिए इस पर कार्रवाई करेंगे। ये भी निर्णय था, ये सब उन्हीं लोगों का है। और अभी पिछले 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी ने जब एक तरफ झंडा फहराने का काम किया, तिरंगा झंडा लाल किला से, और दूसरी ओर इस संविधान को बदलने की बात उनके साथ रहने वाले लोगों ने किया, तो अब तो नरेंद्र मोदी को या तो विवेक देवराय को अपने ऑफिस से बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि वो संविधान के विरोध में बोलने का मतलब है राष्ट्र विरोधी काम करना, देश विरोधी काम करना। तो ये देश विरोध में काम करने वाले लोगों को सर कार्रवाई हो पाएगी, अनहोनी है कि कार्रवाई करेगा। लेकिन हम उनको इसके माध्यम से चुनौती देना चाहते हैं कि आपकी मंशा इस देश के जो कमजोर लोग हैं, जिनको आप अछूत बोलते हैं, जिनको मुख्य धारा से बाहर करके रखे हैं, जो मनुस्मृति के माध्यम से शूद्र लोग हैं, वो सब लोग कभी इस देश के संविधान को बदलने नहीं देंगे और भारत के अम्बेडकर के संविधान लिखे हुए संविधान को हम उसकी रक्षा करेंगे। एक आखिरी सर सवाल ले लेते हैं, इनको ऐसा क्या तकलीफ होता है संविधान से? क्या आरक्षण को लेके दर्द है? इस संविधान से तकलीफ ये है कि जो अछूत लोग हैं उनको भी प्रणाम करना पड़ता है। इस संविधान के कारण ही अखिलेश यादव इस देश के सबसे ज्यादा दबंग जात पूर्वी भारत में कोई है तो यादव है। सेंट्रल पूर्वी भारत में सबसे ज्यादा शक्तिशाली दबंग जाति यादव है। लेकिन आप समझ लीजिए, यादव समाज में पैदा लेने वाले अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री पद से हटते हैं और जिस मकान से को खाली करते हैं ये मुख्यमंत्री के आवास को, तो आदित्यनाथ जोगी जाने के पहले उस मकान को 10 बार गंगा जल से धुलवाया है, दूध से, गोबर से लिपवाया है और उसकी सफाई कराया है और यज्ञ और पूजा क्या क्या महीनों किया है, तब उसमें प्रवेश किया है। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे, गए थे सीतामढ़ी में मंदिर में, इनको घुसने ने ताला लगा के भाग गया था वहाँ का, तो डीएम ने उसको खोलवाया था, बाद में उसको भी गंगा जल से और कैसे कैसे पाक शुद्ध किया। और तो और देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, महामहिम राष्ट्रपति जी कहते हैं, भुवनेश्वर पुरी में जगन्नाथपुरी के मंदिर के सामने उनको भी घुसने नहीं दिया, पूजा और गेट पर ही पूजा, हाँ, और बाहर से ही पूजा करा के उनको बाहर। तो अभी वर्तमान राष्ट्रपति के साथ भी तो ऐसा ही हुआ। वर्तमान राष्ट्रपति को देख लीजिए, उस सेंगोल की गैंगोल क्या लाया, ये नया जो संसद भवन का निर्माण किया उसके उद्घाटन में नकली उद्घाटन कर दिया अधूरे को, और जब उसके उद्घाटन में पूजा किया तो किसको लाया गया पाक करने के लिए? साउथ इंडिया से तथा कथित पंडित ब्राह्मण लोगों को लाया गया, और उन लोगों ने कहा कि वहाँ किसी शूद्र को नहीं रहना चाहिए, इसीलिए हमारे वर्तमान राष्ट्रपति महोदया को नहीं आमंत्रित किया गया उस कार्यक्रम में। आयोग ला के दिया है, चोल वंश को के प्रतीक के रूप में था एक बकुली जैसा एक डंटा, उस डंटा को ला के दिया है, वहाँ रखवाया है कि यही रहेगा। भारत के प्रतीक के रूप में है हमारे देश के सम्राट अशोक का प्रतीक चिन्ह है, चारों तरफ से देखेंगे आप, अशोक स्तंभ, जिस अशोक स्तंभ से शांति का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, मोहब्बत का प्रतीक है, इंसान और इंसान में जो मानवता है उसको बढ़ाने का प्रतीक है वो, जिसको उसने बदल के वहाँ लगा दिया। आप जाके देखिए, वहाँ लगता है कि जैसे बाघ का शेर जो है किसी को नोचने के लिए मुंह फाड़ करके जा रहा है, आ किए हुए। वो बात नहीं है, वो हाँ जानबूझ के बनाया गया है ये वो।
क्या लगता है सर, 15 में तो आत्मघाती गोल सिद्ध हो गया था। मोहन भागवत ने जिस प्रकार से आरक्षण में समीक्षा की बात की थी, क्या इस बार विवेक देवराय द्वारा जिस प्रकार से टिप्पणी हुई है, क्या यह मोदी के लिए 24 में आत्मघाती सिद्ध होगा? आत्मघाती ये सिद्ध होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि अगर होगा तो देश गृह युद्ध की ओर अग्रसर हो जाएगा। मोदी को इससे नुकसान है 24 में? मोदी को नुकसान, हम मोदी कोई चीज नहीं है, मोदी कोई चीज नहीं है, वो तो एक प्रतीक है। इस विचारधारा के मानने वालों को देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये देश बुद्ध का देश है, ये देश गांधी का देश है, अंबेडकर का देश है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कर्पूरी ठाकुर का देश है, और इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, माफ नहीं करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद उदय नारायण चौधरी जी थे। और जिस प्रकार से संविधान बदलने की बात हो रही है, बहुजन समाज के तमाम लोग पूरे देश से इसकी भर्त्सना कर रहे हैं। विवेक देवराय ने जो लेख लिखा था उसकी किरकिरी हो रही है। हालांकि देवराय ने भी माफ़ी मांगा है, कहा है कि मेरा निजी बयान है, मेरा निजी सोच है, विचार है। इसको लेके क्या 24 में कोई कुछ असर होगा? क्या मोदी के लिए आत्मघाती गोल सिद्ध होगा? क्या मोदी अपने ही फंसाए जाल में घिर जाएंगे? यह एक सवाल है। पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।